हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह को गिरफ्तार किया गया है और कुंवर को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। तो पुलिस के हिरासत में विधायक उमेश शर्मा कुंवर प्रणव सिंह के समर्थकों का जमावड़ा लगा और एमएलए उमेश कुमार के दफ्तर पर गोली चलाई थी। तो कार्यालय पर 3 गाड़ियों में आए हमलावरों ने गोलियां बरसाई, अंधाधुंध गोलियां बरसाई। और आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार पर भी दर्ज किया गया है और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवरानी सिंह की शिकायत पर खानपुर विधायक उमेश कुमार और उनके करीब 2 दर्जन अज्ञात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रुड़की कैंप ऑफिस पर हंगामे का आरोप रानी देवरानी सिंह ने लगाया। 25 जनवरी की रात करीब 9 बजे उमेश कुमार 3 गाड़ियों के साथ पूरे लश्कर के साथ उनके रुड़की वाले कैंप ऑफिस पहुंचे और वहां पर जमकर हंगामा किया। पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है और हरिद्वार पुलिस ने रानी देवरानी की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बल्कि आप गैंग्स ऑफ खानपुर। आज दोनों ही कुंवर प्रणव चैंपियन और उमेश शर्मा को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया जा रहा है और पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय से आग्रह किया गया है। इन दोनों के जो सुरक्षा इनको दी गई है उसको रिव्यू करने के लिए हम लोगों के द्वारा शासन में एक यहाँ से पत्राचार किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा का दुरुपयोग के संबंध में जो आरोप इन पर लगते रहे हैं उसकी एक बार रिव्यू शासन के स्तर पर किया जाना आवश्यक है। साथ में इनको जो लाइसेंसी जो असले इनको दिए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कराया जा रहा है और जिन भी व्यक्तियों के पास ये असलहे हैं, जिनके पास ये लाइसेंस हैं, उनको तत्काल जमा कराया जाएगा और इसमें कोई भी व्यवधान आएगा उससे पुलिस सख्ती से निपटेगी। और जो व्यक्ति इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ा रहा है उसके खिलाफ। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय खेंतुरा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, ये जो गैंग्स ऑफ खानपुर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है और किस वजह से ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि 2022 से लेकर अब तक जो जुबानी जंग चल रही थी वो पिछले कई दिनों से आक्रामक होने चली थी और जिस आक्रामकता के चलते कह सकते हैं कि अब दोनों ही, चाहे वर्तमान हो या पूर्व हो, दोनों ही एक दूसरे पर बंदूक ताने हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की तरफ से तो बाकायदा खानपुर में जो विधायक का जो कार्यालय था वहाँ पर गोलियां चलाने का वहाँ पर क्या गया, पत्थरबाजी उनके तरफ से वहाँ पर की गई और उनके जो समर्थक वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ मारपीट करने का काम उनकी तरफ से वहाँ पर किया गया। उसके बाद ये कह सकते हैं कि देर शाम तक जो विधायक हैं खानपुर के उमेश शर्मा, उनकी तरफ से भी पिस्टल को हाथ में लेकर सीधे तौर पर भागने का काम किया जा रहा था और उनका जिस तरीके का ये व्यवहार था तो ऐसे समझा जा सकता है कि साफ तौर पर पूर्व विधायक के खिलाफ अपनी बंदूक तानने का काम वो वहाँ पर कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में ये कह सकते हैं कि पहले तो सिर्फ जुबानी जंग चल रही थी, सोशल मीडिया पर ही पोस्ट डालने का वो काम कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से ही आक्रामकता दिखा रहे थे, लेकिन अब उनकी तरफ से बाकायदा गोलीबारी वहाँ पर की जा रही है। ये ना तो राजनीति के लिए सही कही जा सकती है, ना उत्तराखंड की संस्कृति के लिए इसे सही माना जा सकता है। राजनीति लोग, सभी लोग इस पूरे घटनाक्रम की भर्त्सना यहाँ पर कर रहे हैं। दोनों ही पूर्व और वर्तमान विधायक की निंदा यहाँ पर कर रहे हैं कि उनकी तरफ से जो आचरण किया जा रहा है वो आचरण सही नहीं है। और अब ये कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने भी अपना आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। पुलिस की तरफ से साफ तौर पर दोनों ही वर्तमान और पूर्व दोनों ही विधायकों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का मेडिकल वहां पर हो चुका है, उन्हें कोर्ट में ले जाने का काम कर दिया गया है, जहां पर जल्द ही जज की तरफ से सुनवाई वहां पर की जाएगी। वर्तमान जो विधायक उमेश शर्मा का उमेश शर्मा, उनके खिलाफ भी यहाँ पर मामला दर्ज हो चुका है। उनको भी कोर्ट से ये कह सकते हैं कि कोर्ट में उनके मामले की भी हियरिंग चल रही है। क्या कुछ निर्णय निकल कर आ पाता है ये तो थोड़ी देर में पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दोनों ही विधायकों का इस तरीके का ये आचरण, ये व्यवहार राजनीति के लिए भी सही नहीं कहा जा सकता, एक जनप्रतिनिधि के लिए भी सही नहीं कहा जा सकता और उत्तराखंड की संस्कृति के तो बिल्कुल ठीक विपरीत है, जिसकी भर्त्सना लगातार यहाँ पर हो रही है। जी अभय, मैं आपके पास आऊंगा। विकास चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ।
विकास, एक तो ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आमतौर पर उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, समाज और समरसता ये ऐसी कभी देखने को नहीं मिली आमतौर पर। जिस तरीके से फायरिंग की जा रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि दो देश का बॉर्डर हो और एक दूसरे की तरफ से गोलीबारी की जा रही है और रिटेलिएशन किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है एक दूसरे पर। सवाल ये कि रानी देवरानी की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया, कहां तक जांच पहुंची है, गिरफ्तारी किसकी की गई है, कोर्ट में किसे पेश किया गया, अब तक क्या कुछ पूरा कोर्ट के पर्सपेक्टिव से वो देखने को मिला है? विकास, विकास मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, विकास तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। विकास, मैं आपके पास आऊंगा। अभय, वही सवाल कि उत्तराखंड की ऐसी संस्कृति तो कभी नहीं रही है, ना ही ऐसी तस्वीरें आमतौर पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि अगर मिलती हैं तो ये राजनीति के लिए और प्लस समाज के लिए एक मतलब ऐसी तस्वीरें हैं जो आमतौर पर ब्लर करके चलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें तो बड़ी विभत्स हैं। अब क्या कुछ गिरफ्तारी की गई है, किसे कोर्ट में पेश किया गया है, और ये विधायक और पूर्व विधायक की ये लड़ाई कहां जाकर रुकने वाली? देखिए, अब ये लड़ाई सीधे जाकर ये कह सकते हैं कि सलाखों के पीछे रुकने का काम यहाँ पर कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि वर्तमान और पूर्व विधायक जिस प्रकार से बंदूक के ताने यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से गोलियां चला रहे हैं, वो सीधे तौर पर जो उत्तराखंड के आचरण, उत्तराखंड की संस्कृति और जनप्रतिनिधि का जो आचरण है उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पर कहा जा सकता है। उत्तराखंड में तो संस्कृति इसे किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं कही जा सकती है, और उत्तराखंड में तो कहा जाता है कि उत्तराखंड का जो शांत माहौल है, उत्तराखंड का जो प्यार और सौहार्दपूर्ण माहौल है, वो इन राजनेताओं के ठीक विपरीत, इनके राजनेताओं के आचरण के ठीक विपरीत इनके द्वारा जिस प्रकार से ये फायरिंग वहां पर की गई है, जिस तरीके से गाली गलौज या असभ्य भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, उसे उत्तराखंड की जनता किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करती है। और यही वजह कि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कड़े रूप से संज्ञान यहाँ पर लिया जा रहा है, जिसमें ये कह सकते हैं कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल हो चुका है, उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है, और वहाँ पर अब जज की तरफ से उनके मामले की पूरी सुनवाई वहाँ पर हो रही है। लेकिन जो घटनाक्रम घटा है उसे उत्तराखंड के राजनीति के इतिहास में तो सिर्फ काला दिन के रूप में इसे जाना जा सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का ये आचरण किसे स्वीकार नहीं है। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। गोलीकांड को लेकर बवाल हो चुका है और प्रशासन पर भी अब सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि ये तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं ये डाइजेस्टेबल हैं उत्तराखंड की संस्कृति और सद्भावना के हिसाब से कंपैरिजन में। हालांकि अब कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो राजनेताओं के लिए नाम के पीछे लग जाता है और प्रशासन की कार्यशैली पर। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।